श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से अपमाद बग्गो। कथा नंबर 6। बुद्धिमान आगे हो जाता है। 2 मित्र भिक्षुओं की कथा। जेतवन महाविहार में 2 मित्र भिक्षु भगवान के पास प्रव्रजित होकर अरण्य में चले गए। उनमें से एक सतत प्रयत्न करता हुआ थोड़े ही दिनों में अरहत्व प्राप्त कर लिया। दूसरा अपना सारा समय आग तापने और खा पी कर सोने में बिता दिया। जब वे वर्षावास के बाद भगवान के पास आए तब भगवान ने पूछा, क्या अप्रमाद के साथ श्रवण धर्म किया? इसे सुनकर दूसरे ने कहा, भंते इसे अप्रमाद कहाँ? जाने के समय से लेकर सोकर नींद की करवट बदलते हुए समय बिताया। किंतु तू भिक्षु भंते, मैं प्रातः ही लकड़ी ला आग करके प्रथम पहर को आग तापते हुए बैठकर न सोते हुए ही बिताता था। तब भगवान ने, तुम प्रमत्त होकर समय बिता अप्रमत्त हो कह रहे हो और अप्रमत्त को प्रमत्त बना रहे हो। तुम मेरे पुत्र के सन्मुख दुर्बल घोड़े के समान हो, किंतु यह तुम्हारे सन्मुख तेज घोड़े के समान है। कहकर इस गाथा को कहा। गाथा नंबर 29। अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहु जागरो अबलसंवासिगस्सो हित्वायाति सुमेधसो। प्रमादी लोगों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा से जागरणशील बुद्धिमान उसी तरह आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से इस कहानी को पढ़ें सुनें। अप्रमादी आगे बढ़ जाएगा। 2 मित्र भिक्षुओं की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। यह धर्म देशना तथागत ने 2 भिक्षु मित्रों के संदर्भ में कही थी। एक बार 2 भिक्षुओं ने प्रव्रजा ली और जंगल में जाकर साथ रहने लगे। उनमें से एक आलसी था और दूसरा उद्यमी। दोनों अपने अपने ढंग से ध्यान साधना करने लगे। आलसी साधक लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जला लेता और युवक श्रामनेरों से गप्पे लड़ाते हुए अपना पहला पहर बिता देता था। सावधान भिक्षु अपनी साधना में लगा रहता और आलसी भिक्षु को सलाह देता कि वह ऐसा न करे, क्योंकि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन करना असंभव है। पर वह सावधान भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं देता था। अंत में उसने सोचा कि इसे नहीं समझाया जा सकता, अतः वह स्वयं अपनी साधना में लग गया। आलसी साधक
दुष्ट प्रकृति का भी था। जब सावधान साधक साधना की समाप्ति पर थोड़ा सोने के लिए उद्यत होता तो आलसी साधक उसके पास आकर कहता, अरे वो आलसी साधक, साधना करने हेतु वन में आए हो या सोकर व्यर्थ समय गंवाने? बुद्ध के कर्म स्थान पर आने के बाद सावधान होकर साधना करनी चाहिए। सावधान साधक को तो वह इस प्रकार कहता था, पर स्वयं दूसरी ओर जाकर सो जाता था। सावधान साधक थोड़े देर विश्राम कर पुनः उठ जाता तथा तत्पर हो एक बार पुनः ध्यान साधना में लग जाता था। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करता हुआ सावधान साधक कुछ ही दिनों में अरहत्व प्राप्त कर गया। दूसरा साधक पूर्ववत प्रमाद में ही समय बिताता रहा। वर्षावास समाप्त हुआ। दोनों साधक शास्ता के पास पहुँचे। उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर पूछा कि उनकी साधना कैसी रही। आलसी भिक्षु ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, इस प्रमादी भिक्षु की बात न करें। इसने तो अपना पूरा समय सुख से लेटकर सोते हुए बिता दिया। तुमने क्या किया? शास्ता ने पूछा। मैं रात्रि के प्रथम पहर से ही आग जलाकर उसके पास बैठकर साधना करता रहा। मैंने पहले दिन से ही साधना प्रारंभ कर दी थी। शास्ता समझ गए कि यह झूठ बोल रहा है। वह झूठ बोल रहा है। अतः उन्होंने कहा, अरे तुमने तो जरा से भी सावधानी नहीं बरती और असावधान होकर साधना की ओर उल्टे सावधान उपासक की निंदा कर रहे हो। कि उसने अपना समय व्यर्थ असावधानी पूर्वक बिता दिया। तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। ऐसा कहकर उन्होंने यह गाथा कही। अपमत्तोपमत्तेसो सुत्तेसो बहु जागरो अवलसं वसिदस्सो हित्वा याति सुमेधसो। अप्रमाद करने वालों में अप्रमादी, प्रमाद करने वालों में अप्रमादी, अज्ञान की नींद में सोते रहने वाले लोगों को प्रज्ञावान, अति सचेत जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति पीछे छोड़कर वैसे ही निकल जाता है जैसे शक्तिशाली तेज दौड़ने वाला घोड़ा दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर निकल जाता है। यह गाथा नंबर 29 है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद है तो सत्संग ध्यान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें जिससे दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।